कहते हैं कि आप अगर किसी के लिए काम करते हो, अच्छे कर्म करते हो या फिर उनकी सहायता करते हो तो उसका फल अच्छा ही मिलता है। लेकिन वृद्धाराम को क्या मिला? वृद्धाराम को साजिश मिली, वृद्धाराम को नजरअंदाजगी मिली, वृद्धाराम को वो सब कुछ मिला जो नहीं मिलना चाहिए था। आज कंडीशन ये है कि अब उसे भुला दिया जा रहा है। हम बार बार कोशिश यही कर रहे हैं कि उनके परिवार को न्याय मिले और जांच पूरी तरीके से हो कि आखिर वृद्धाराम के साथ हुआ क्या था। लेकिन इनके पीछे कौन है ऐसा शख्स जो ये सारी चीज़ें होने ही नहीं दे रहा है? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और उस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाल जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से वृद्धाराम जी पर हम कई सारे वीडियोस बना चुके हैं, बार बार हम न्याय की गुहार भी लगाते हैं, आपको क्या लगता है कि इस मामले को जितना ही हाई प्रोफाइल बना, जब ये हुआ हादसा, इसे हादसा कहें या साजिश, ये भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, आप क्या सोचते हैं कि कौन होगा ऐसा शख्स जो इसे दबाने की पूरी कोशिश कर रहा है? देखिए, बहुत उठ चुकी है वृद्धाराम के लिए आवाज, लेकिन फिर भी बहुत सारे सामने आ चुके हैं राज कि ये मौत थी या था एक मर्डर। लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई एक्शन सामने नहीं आया। परिवार अपनी टकटकी लगा के बैठा है, समाज टकटकी लगा के बैठा है, उम्मीदें आशाएं लगा कर बैठा है सरकार से कि कम से कम इतना तो मिलेगा इंसाफ कि इस बात की जांच हो पाए कि किसी साजिश के तो शिकार नहीं हो गए थे वृद्धाराम। लेकिन वो जांच भी आगे बढ़ी, कहीं तक पहुंची, कुछ हुआ? ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और कहीं ना कहीं इस मामले को पूरी तरह से सबोटाज करने की कोशिश की जा रही है। अब ये जो आशाएं उम्मीदें सरकार से है और कहीं ना कहीं सिस्टम से है, वही एक उम्मीद है जो वृद्धाराम को इंसाफ दिला पाएगी। आप देखिए, उनका इतना बड़ा कद था कि उनके अंतिम संस्कार में हजारों लोग पहुंचे थे, लेकिन किसी एक शख्सियत के लिए जो हजारों लोगों की पसंदीदा हो, उस पर सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति खेलने के लिए सारे पॉलिटिशियन आकर फोटो के सामने हाथ जोड़ के चले गए। लेकिन ये किसी ने भी नहीं किया कि सरकार के पास जाकर एक गुहार तो लगाए कि कम से कम जांच तो तेज हो। जांच के लिए हनुमान बेनीवाल ने तो आवाज उठाई। देखिए, जाट समाज के किसी भी शख्स के साथ कुछ भी होता है ना, तो हनुमान बेनीवाल को दर्द तो होता है, ये बात साफ है। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच की मांग भी करेंगे, सब चीज़ें करेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें करेंगे कब होगी, इन सब का अता पता नहीं है। लेकिन अभी हालात ये हैं कि पीड़ित परिवार जिनको न्याय मिलना चाहिए था, क्या होगा उनका? करोड़ों की संपत्ति को जब्त कर लिया गया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इस वक्त लग रहा है कि पूरे समाज को एक जाजम पर आकर इन चीज़ों को सॉल्व करने में मदद करनी है। देखिए, बाड़मेर और आसपास के इलाकों के सारे लोग तो वृद्धाराम के पक्ष में ऑलरेडी हैं ही, लेकिन वहाँ के नेताओं को, वहाँ के पॉलिटिशियंस को ये समझना होगा। अब सरकार के हिस्से रह चुके कैलाश चौधरी भी वहाँ गए थे, क्यों नहीं वो सरकार से मांग करते? केंद्र मंत्री रह चुके हैं, हाल ही में भले नहीं जीत पाए, लेकिन पूर्व केंद्र मंत्री भी एक बड़ा पद होता है, बड़ा कद होता है, दिल्ली में सबको जानते हैं। क्या उन्होंने किया उसके लिए? हनुमान बेनीवाल जो अपने बेटे की वर्षगांठ पर इतने सारे नेताओं को ला पाए, क्या उन्होंने बयान भी दिया, चिंता भी जाहिर की? लेकिन अगर वो उससे थोड़ी सी और आगे कोशिश करें तो वृद्धाराम के परिवार को इंसाफ भी मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं कोशिश में कमी जो दिख रही है वो आसपास के राजनेताओं की दिख रही है। भाई, रविंद्र चौधरी के लिए तो इलेक्शन लड़ने के लिए कितनी मदद की थी वृद्धाराम सियोल ने, तो कम से कम उस नाते ही सही कुछ तो आगे बढ़ाए बात को। लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ पा रही
और कहीं ना कहीं इंसाफ नहीं मिल पा रहा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। आशाएं, अभिलाषाएं, उम्मीदें सरकार से लगी है। अब सरकार क्या करेगी, ये देखने वाली बात हो। आप देखिए, सोशल मीडिया पर जाएंगे तो आप वीडियोस को देखेंगे वृद्धाराम से जुड़े हुए। वहां पर एक चीज पर मेरी आंख ठहर गई, नजर ठहर गई। वो ये थी कि बाड़मेर के होते हुए भी इतना बड़ा ये हादसा हुआ, हरीश चौधरी वहां नहीं पहुंचे। जाट समाज से आते हैं, जाट समाज से ही वृद्धाराम सियोल भी थे। आपको कहीं ना कहीं आप जाएंगे देखेंगे तो लोगों के मन में यही मलाल है कि हरीश चौधरी भी एक बड़े नेताओं में काउंट होते हैं, जाट नेता के तौर पर भी आते हैं, तो वो वहां नहीं पहुंचे, इसका दुख भी लोगों के मन में है। देखिए, हिमाराम चौधरी पहुंचे थे, उमेदाराम बेनीवाल पहुंचे थे, लेकिन हरीश चौधरी नहीं पहुंचे। ये दुख है या इसके पीछे कोई और वजह है? ये बहुत सारी सवालों के घेरे इस पे खड़े होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आशा और उम्मीद अभी भी यही है कि वृद्धाराम के परिवार को, जिसने इतने सारे समाज के लिए बहुत कुछ किया, कम से कम उनके लिए जांच तो पूरी हो पाए। यही सारी उम्मीदें हैं, और उम्मीदें उन सारे नेताओं से हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं उनकी पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता का फायदा उठा के कुछ वोट कमाए होंगे या आने वाले वक्त में कमाना चाहते होंगे। वो कम से कम उनके नाते कुछ तो करे। और हमारी भी यही कोशिश है संवाद के प्लेटफॉर्म से कि ये जांच पूरी हो और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। आखिर उनके पास इस सवाल का जवाब तो हो कि वृद्धाराम जी की इस दुनिया से जाने के पीछे वजह क्या थी, इस कश्मकश में ना रहे। हमारी भी यही मांग है। अगर आप भी यही चाहते हैं, करना चाहते हैं हमें सपोर्ट, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर टैग कीजिए सरकारों को, जिम्मेदार नेताओं को, और पूछिए ये सवाल, बनाइए उन पर दबाव कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इस मामले की जांच तक नहीं कर पा रही सरकार। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय, और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।